कुल के हैं, उनके कुल में ध्रुव जैसे भक्त हुए हैं, महान भक्त। लेकिन राजा अंग की शादी एक ऐसी कन्या से होगी जिसका कुल खानदान अच्छा नहीं था, वंश बिगड़ गया। ये देखो, राजा अंग की शादी सुनीता नामक कन्या से हो गई। सुनीता, सुनीता नहीं है, सुनीता, सुनीता। और जो राजा अंग का पुत्र हुआ है ना, वो बहुत क्रूर स्वभाव वाला हो गया। ये देखो, राजा अंग तो ध्रुव जी के वंश में है, भक्त शिरोमणि के वंश में है, लेकिन इनके कुल में बहुत क्रूर राजा, क्रूर संतान उत्पन्न हो गया, जिसका नाम है वेन, राजा वेन। ये क्या करता है, जो भी भगवान की भक्ति करता है ना, उसको ये दंड देता है, संत महात्माओं को कष्ट देता है, ब्राह्मणों के गाय को, ब्राह्मणों के गांव को जला देता है। बहुत क्रूर हृदय वाला ये राजा बना। अंत में ऋषियों ने श्राप दे दिया, अरे दुष्ट, क्या कर रहा है ये, राजा होकर अत्याचार कर रहा है। राजा तो भगवान का स्वरूप होता है। ध्यान देना प्यारे, कभी संत महात्मा के किसी भी भक्ति क्षेत्र में यदि कोई क्रूर कर्म करेगा तो आज नहीं कल उसका विनाश अवश्य होगा। राजा अंग का पुत्र वेन कितना क्रूर शासक बना। संतों को क्रोध आया, श्राप दे दिया, अरे दुष्ट राजा, जा, तेरा पतन हो जाएगा। राजा वेन का शरीर समाप्त हो गया। लेकिन ध्यान देना, संत, ऋषि, महात्मा, उनका स्वभाव कैसा होता है मालूम है? ये क्रोध करते तो हैं, लेकिन क्रोध करते नहीं रहते हैं। एक बार क्रोध कर दिए, फिर दूसरी क्षण शांत हो गए। अरे हमने ये क्या कर दिया, ये देखो आज राज्य जो है राजा से विहीन हो गया है। दया कर दिया, दया आ गई इन संतों को, ऋषियों को, और राजा वेन के शरीर का मंथन किया गया। अब बहुत ध्यान से सुनना, संत कृपा कितनी अद्भुत होती है प्यारे। राजा वेन इतना अत्याचारी था, लेकिन जब संत ने, ऋषि ने कृपा किया न, तो राजा वेन के शरीर से साक्षात भगवान लक्ष्मी जी और नारायण जी का प्रादुर्भाव हो गया है प्यारे। ये है संत कृपा, ये है गुरु कृपा प्यारे। संत एक बार कृपा कर देना तो आपके हृदय में राधा कृष्ण जी की भक्ति का प्रादुर्भाव अपने आप करवा देते हैं प्यारे। राजा वेन के शरीर का मंथन किया गया। उस शरीर के मंथन के पश्चात दाएं शरीर के मंथन से भगवान नारायण जी के ही स्वरूप श्री पृथ्वी जी का अवतार हुआ है, और वाम शरीर के मंथन से श्री अर्ची देवी जी का अवतार हुआ है, जो लक्ष्मी जी के ही स्वरूप में हैं। एक बार हम सभी लोग भगवान नारायण के स्वरूप पृथ्वी जी भगवान की जयकारा प्रेम और भाव से उद्घोष करेंगे। बोलिए पृथ्वी जी भगवान की जय हो। पृथुर्नाम महाराजो भविष्यति पृथुस्रवाः। इस तरह से पृथ्वी जी बहुत सुंदर राजा बने हैं। ऋषियों ने राज तिलक कर दिया है। चलो राजन, राजगद्दी पर बैठो। और अब राजा पृथु, राजा वेन जो पृथु जी के पिता हैं, राजा वेन, उनके अत्याचार से ये धरती, ये पृथ्वी बंजर हो गई थी, अन्न पैदा नहीं हो रहा था, हरी भरी भूमि बंजर हो गई थी। तो राजा पृथु ने क्या किया, पृथ्वी को, धरती को अपनी बेटी मान लिया और अनेकों लाखों यज्ञ करना शुरू कर दिया। कई लोग कहते हैं ना महाराज, यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ से क्या होता है? अरे आओ, ऐसा कहने वालों आओ, मैं बताऊंगा यज्ञ करने से क्या नहीं होता है प्यारे। यज्ञ करोगे आपका सारा जीवन ही नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि का उद्धार होता है प्यारे, संपूर्ण सृष्टि का कल्याण होता है प्यारे, यज्ञ करने से, अनुष्ठान करने से, कथा वार्ता करने से प्यारे।
राजा पृथु ने यज्ञ करना शुरू किया और धरती को अपनी बेटी मान लिए। कई लोगों के परिवार में ऐसा होता है ना कि माता पिता के नाम से ही संतान का नाम हो जाता है। तो पृथु जी राजा हैं और पृथ्वी धरती को बेटी मान लिए, तो धरती का नाम अब पृथु जी के नाम से पृथ्वी हो गया। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, पृथ्वी माता। पृथ्वी अनेकों यज्ञ किया है, पृथ्वी हरी भरी हो गई। और अब एक बार राजा पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया। 99 अश्वमेध यज्ञ संपन्न हो गया और जैसे ही 100वां अश्वमेध यज्ञ संपन्न होने जा रहा था, उसी समय इस सृष्टि में एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसको बड़ी चिंता होने लगी, जलन होने लग गया। कौन है वो मालूम है? वो भी राजा है अपने प्रदेश का। किस प्रदेश का? स्वर्ग लोक का राजा है वो। उसका नाम है देवराज इंद्र। अब देखो जी, कुर्सी की चिंता तो सभी को होती है, चाहे इस भूलोक में देखें चाहे स्वर्ग लोक में देखें, सभी को अपनी अपनी कुर्सी की चिंता होती है जी। तो देवराज इंद्र ने 100वां अश्वमेध यज्ञ करने में व्यवधान कर दिया, विघ्न कर दिया। क्यों? क्योंकि जो 100 अश्वमेध यज्ञ संपन्न कर लेता है ना, उसको इंद्र का सिंहासन मिल जाता है, इंद्र का पद मिल जाता है। तो इंद्र सोच रहा है कहीं राजा पृथु 100 अश्वमेध यज्ञ संपन्न कर लिए और फिर हमारी कुर्सी खतरे में पड़ गई तो, इसलिए वो यज्ञ करने के लिए विघ्न कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये यज्ञ संपन्न नहीं होना चाहिए। तो उसने क्या किया, इंद्र ने राजा पृथु के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को, अश्व को चुरा लिया। व्यवधान पड़ गया। राजा पृथु देख रहे हैं क्या बात है, क्रोध आ गया। ध्यान देना, किसी भी यज्ञ अनुष्ठान में यदि आप क्रोध कर दोगे ना, तो आपके द्वारा क्रोध करने से पहले जितना भी आपने पुण्य कर्म किया है वो सारा पुण्य समाप्त हो जाएगा। इसलिए कभी भी किसी यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ में क्रोध नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी आ गए राजा पृथु के पास। श्री राधे, राजन आप क्रोध मत करो, आपका यज्ञ आपका अनुष्ठान संपन्न हुआ। बहुत ही सुंदर यज्ञ अनुष्ठान संपन्न हुआ। राजन, राजन आप क्रोध मत करें, क्रोध ना करें आप। और जैसे ही राजा पृथु ने अपना क्रोध शांत कर दिया, इंद्र को दंड देने के लिए क्रोध करना था ना, शांत कर दिया क्रोध। जैसे ही यज्ञ में अनुष्ठान में क्रोध शांत हुआ, वैसे ही यज्ञ अपने आप स्वतः सफल हो गया, क्योंकि वहां पर भगवान नारायण जी का प्रादुर्भाव हो गया प्यारे। और यज्ञ का यही फल होता है, भगवान नारायण का दर्शन हो जाए प्यारे, यही यज्ञ का उत्तम फल होता है। कोई भी यज्ञ अनुष्ठान हो, भगवान नारायण जी आ गए। प्रभु आप आ गए? हाँ। तो राजा पृथु ने भगवान से एक याचना किया। कौन सी याचना किया? प्रभु ये इंद्र आपके पीछे पीछे खड़ा हुआ है ना, ये सोच रहा है कि मुझे इंद्र के पद की अभिलाषा है, स्वर्ग लोक की अभिलाषा है। नहीं नहीं प्रभु, प्रभु न कामयेनाथ तदप्यहं क्वचिन् न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः महत्तमान्तर्हृदयान्मुखच्चितो विधत्सकर्णायुतमेष मे वरः। प्रभु
मुझे वैकुंठ की भी इच्छा नहीं है। पहला शब्द क्या कहा है? न कामयेना तदप्यहम क्वचिन न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः। हे प्रभु, मुझे वैकुंठ का पद भी नहीं चाहिए। इसका भाव क्या है? अरे जब वैकुंठ नहीं चाहिए तो ये स्वर्ग लोक क्या है वैकुंठ के सामने? अर्थात मुझे स्वर्ग की भी अभिलाषा नहीं है प्रभु। अकामः सर्व कामो वा। हमारे गुरुदेव भगवान ने कहा है, बेटा निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार धी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। मुझे वैकुंठ भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? ऐ मेरे प्यारे, आप जहां बैठे हो न, जिस कथा पंडाल में, जिस सत्संग में, जिस कथा चलते हुए टीवी के सामने जो बैठे हो न, ये वास्तव में ये कथा पंडाल नहीं है, ये कोई हमारा घर नहीं है, ये कोई प्रदेश नहीं है, ये कोई देश नहीं है, बल्कि ये तो साक्षात वैकुंठ लोक से भी उत्तम लोक है प्यारे, जहां हम बैठे हुए हैं भागवत भगवान जी की शरण में प्यारे। ऐसा है ये कथा पंडाल, ऐसी है ये कथा वार्ता प्यारे। वैकुंठ से